हेलो दोस्तों। बजट 2025 की चर्चाएं जोरों पर हैं और इसमें कुछ सेक्टर्स को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को सरकार से बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। अब सवाल ये है कि कौन से स्टॉक इस बजट में सबसे ज़्यादा फायदा होगा और क्या आपको इनमें निवेश करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे उन सेक्टर्स और स्टॉक्स की जो कि बजट के बाद शानदार रिटर्न दे सकते हैं। अगर दोस्तों बात की जाए रेलवे सेक्टर की तो ये सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। बजट 2025 में रेलवे को सबसे ज़्यादा फंडिंग मिलने की उम्मीद है। सरकार 68,000 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक का विस्तार करने जा रही है और 400 वंदे भारत ट्रेनों को जोड़ने की योजना बना रही है। इसका मतलब है रेलवे सेक्टर की कंपनी के लिए बड़ा मूव आ सकता है। अनुमान है कि रेलवे बजट 2.9 से 3 ट्रिलियन तक बढ़ने की संभावना है। फ्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी भारी निवेश की संभावना है और रेलवे से जुड़ी कंपनियों को ऑर्डर मिलने की भी उम्मीद है। अगर इस सेक्टर में बेस्ट स्टॉक्स की बात करी जाए तो आईआरसीटीसी रेलवे टूरिज्म और कैटरिंग में लीडर जो आपकी सीट तक चाय और खाना पहुंचाती है। आरवीएनएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लीडिंग कंपनी जो रेलवे लाइंस और स्टेशंस डिजाइन करती है। टीटागढ़ रेलवे सिस्टम्स वंदे भारत ट्रेनों के कोच निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। आयरकॉन रेलवे कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कंपनी है। अगर रेलवे सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो ये स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होने चाहिए। अगर बात करें दूसरे सेक्टर की तो ये डिफेंस सेक्टर है जहां मजबूत ग्रोथ की तैयारी हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं भारत सरकार लगातार डिफेंस सेक्टर पर जोर दे रही है और इस बार बजट में इसका और विस्तार हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत सरकार अपने हथियारों और डिफेंस इक्विपमेंट खुद बनाने पर जोर दे रही है और इस बार रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है। मेक इन इंडिया के तहत घरेलू रक्षा उत्पादन को प्रमोट किया जाएगा और नई टेक्नोलॉजी और एयर डिफेंस सिस्टम्स में निवेश होने की संभावना है। अगर बात करी जाए डिफेंस के बेस्ट स्टॉक्स की तो सबका जाना माना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कि फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर बनाने में अग्रणी है। जैन टेक्नोलॉजीज डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम में लीडर है। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड आर्मी इक्विपमेंट और रेलवे इंफ्रा में बड़ी भूमिका निभाता है और आपने दिल्ली, जयपुर, मुंबई मेट्रो में इनके कोचों में सफर तो जरूर किया होगा। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इंडियन नेवी के लिए वॉरशिप निर्माण करती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप देश से प्रेम करते हैं तो डिफेंस सेक्टर आपके पोर्टफोलियो के लिए मजबूत ऑप्शन हो सकता है। तीसरा और भारत की रीढ़ की हड्डी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। हमने बीते वर्षों में देखा है कि कैसे भारत सरकार सड़क, बिजली, पानी और परिवहन जैसी सुविधाओं के साधन बढ़ा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी इस बजट में तगड़ा बूस्ट मिलने वाला है। सरकार नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी को मजबूत करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स की योजना बना रही है जिसमें हाईवे, एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटीज पर बड़ा फोकस रह सकता है। बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी और लॉजिस्टिक्स और पोर्ट डेवलपमेंट में इन स्कीम्स आ सकती हैं। इस सेक्टर में बेहतरीन और दमदार स्टॉक्स जैसे भारत की सबसे बड़ी इंफ्रा कंपनी एल हाईवे और रोड निर्माण में प्रमुख खिलाड़ी जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, नेशनल हाईवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स में एक्टिव बिल्डकॉइन और लॉजिस्टिक्स और पोर्ट में सबसे मजबूत कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड शेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का उछाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। आपने ट्रेन में सफर तो जरूर करा होगा। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि रेलवे सुरक्षा कवच सिस्टम पर बड़ा निवेश होने की संभावना है। रेलवे की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार कवच सिस्टम में भारी निवेश कर सकती है। उम्मीद है कि रेलवे सेफ्टी बजट में 12,000 करोड़ तक का निवेश हो सकता है। बढ़ते रेलवे एक्सीडेंट को रोकने के लिए नया कवच सिस्टम और ट्रेन ऑपरेशंस को ऑटोमेटिक करने की योजना भी शामिल है। अगर बात की जाए बेस्ट स्टॉक्स की तो रेलटेल कॉर्पोरेशन जो कि रेलवे डिजिटल कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी सिस्टम में विशेषज्ञ हैं और एसआईएस लिमिटेड रेलवे और अन्य सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए सिक्योरिटी सेवाएं देने वाली कंपनी है। कौन नहीं चाहेगा कि घर में लगने वाला फर्नीचर सस्ता हो। तो पीएलआई स्कीम से फर्नीचर और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलने में सहायता हो सकती है। जानी मानी सेंचुरी प्लाई जैसी कंपनियां सरकार से पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की मांग कर रही है। अगर यह स्कीम लागू होती है तो भारत में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को बड़ा बूस्ट मिलेगा और फर्नीचर इंडस्ट्री को बड़ा सपोर्ट मिल सकता है और नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने की संभावना भी बनती है। बेस्ट स्टॉक्स की बात करें तो भारत की प्रमुख प्लाईवुड और फर्नीचर निर्माता कंपनी सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लीडर और अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज है। तो दोस्तों ये थे बजट 2025 के सबसे बड़े अपडेट्स और उन स्टॉक्स की लिस्ट जो इस बजट में सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग ये सभी सेक्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए शानदार अवसर पेश कर सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं
और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और निवेश करते रहें। जय हिंद।